Hello everyone, Anil here and this is a first video of chapter 2 character texturing। और 3D एनिमेशन में हम कैरेक्टर को टेक्सचर तभी कर सकते हैं जब हम कैरेक्टर को जो कि 3D होता है इसको प्रॉपरली हम UV अनरैप कर दें। ओके, अब यहाँ पर UV अनरैप क्या होता है? UV अनरैप होता है, सिंपल मीनिंग क्या है इसका UV अनरैप का, कि आपको 3D ऑब्जेक्ट को वर्चुअली कट करके 2D सरफेस में फैलाना होता है। ओके, तो आई होप कि आपको वर्चुअली का मीनिंग तो पता ही होगा। आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखो, मान लो कि आपने इस क्यूब को 2D सरफेस में फैलाना हो तो हमको क्या करना होगा? सिंपल, आपको यहाँ पे कट लगाना होगा नाइफ से। ओके, तो इसको हम फैला सकते हैं इस प्रकार से, देखो ये। ओके, देख सकते हैं आप कि आपने क्यूब को, जो कि ये 3D था, उसको आपने 2D सरफेस में फैला दिया है। ओके, बट यहाँ पर नोटिस करने की बात यह है कि यहाँ पर हमने इसको रियल में हमने इसको 3D ऑब्जेक्ट को 2D सरफेस में फैलाया है। बट यहाँ पर जब हमें कैरेक्टर में टेक्सचरिंग करनी होती है तो UV अनरैप बोलने का मतलब क्या होगा? यहाँ पर वर्चुअली करते हैं इसको हम, ठीक है ना। अब वर्चुअली का मीनिंग बताऊंगा आपको मैं अभी। पहले तो हम इसको भी यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं हम इसके एडिट मोड में। ओके, हम आ चुके हैं, हम यहाँ पे आएंगे इसके एड सेलेक्ट मोड में। ओके, अब देखो आपको क्या करना है कि मान लो, देखो सिमिलरली वही आपके मस्तिष्क में जो आइडिया रहना चाहिए वही, कि आपको एक 3D ऑब्जेक्ट को फैलाना है 2D में। ओके, तो मान लो कि मैं अब एग्जांपल लेता हूं इस आर्म का। ओके, ये बाजू है इसकी, आर्म का एग्जांपल लेता हूं। इस आर्म को मुझे फैलाना है 2D में, तो मुझे क्या करना होगा? सिंपल अर्थों में क्या करना होगा आपको? यहां पर मान लो कि आपने, देखो ये कट, यहां पर आपको इसको काट दो। ओके, यहां पर आपको इसको पहले तो मुझे यहां से इसको अलग करना होगा। तो इसको हमें रियल में अलग नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ V से रिप टूल लगाऊंगा तो इसको हम रियल में अलग कर सकते हैं, बट हमको करना क्या होगा? यहाँ पर हमको राइट क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं इसे मार्क सीम। ओके, मार्क सीम। तो यहाँ पर वर्चुअली कटा है, ठीक है ना, रियल में नहीं कटा है। ओके, तो उससे पहले मुझे एक बार यहाँ पे आता हूँ मैं, क्योंकि इस कलर को मुझे नहीं दिखाना है। तो ओके, देख सकते हैं आप, ये देखो ये मार्क सीम लग चुकी है यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ से मतलब आपने इसको, इसके आर्म को इसके बॉडी से अलग कर दिया है। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पर भी हमको एक सीम लगाना होगा, मार्क सीम, एग्जैक्टली यहाँ पर। ओके, तो इसको भी मुझे मार्क सीम करना है। ओके, और अब देखो यहाँ पर यदि आप देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या किया हमने कि इसको जब आप यहाँ पे मार्क सीम लगाते हैं तो बोलने का मतलब क्या है कि ये जो आपका जो हैंड है वो उसके ये सिलेंड्रिकल, जो ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो इस हैंड से भी अलग हो चुका है, इस बॉडी से भी अलग हो चुका है। ओके, यहाँ पे गलती से लग गया है मार्क सीम, इसको करते हैं क्लियर। ओके, देखो अगर मैं इसको करता हूं अब यू दबाता हूं, यहां लिखा है UV अनरैप। अब मैं चलता हूं उसके यहां पर, देख सकते हैं कि यहां पर आपने क्या किया। अब देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इसको मैंने कहा था कि ये वर्चुअली आपने किया, इसको अपने वर्चुअली फ्लैट किया यहां पर, बट यहां पर दिख रहा है कि ये सिलेंड्रिकल है हमारा, बट यहां पर तो ये सर्कुलर में आ चुका है। तब देखो अगर मैं यहाँ पर, अभी ये देखो क्लिपिंग हो रही है, इसको मैं ठीक करता हूँ। अभी यहाँ पे आता हूँ मैं व्यू में, इसको ऑल द वे कर देता हूँ 0.001। ओके, और यहाँ पर मैं अगेन एक सीम लगाता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर मैंने मार्क सीम लगा दिया है और क्या करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ मार्क सीम। अब देखो अगर मैं अब करूँ यू और अनरैप करूं तो देख सकते हैं, देखो
ये मैं बोल रहा था, ये आपने क्या किया, इस हैंड को अलग किया आपने, इस आर्म को इस हैंड से उस बॉडी से अलग किया और इसको यहां पर कटिंग करके इस प्रकार से आपने इसको 2D में फैला दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूवी अनरैप। ओके, सो हम अब प्रॉपर्ली करेंगे यूवी अनरैप। तो हम यहाँ पे आएंगे लेआउट में आते हैं। ओके, एक पार्ट हो गया है। अब करना हमको हैंड को करते हैं। यहां पर इसको कर दिया पूरा सेलेक्ट हमने और यहां पर इसको हमें करना है अनसेलेक्ट। ओके, क्योंकि यहां देखो, यहां तो हमने इसको अलग कर दिया ना, तो इसके आगे कोई फायदा नहीं जाके। यहाँ इसको भी हमें करना होगा अनसेलेक्ट। यहाँ पर आओ, यहाँ पर इसको यहाँ तक कर दो सिलेक्ट और राइट क्लिक और यहाँ लगा दो मार्कसिम। ओके, मतलब यहाँ पर ये पूरा वर्चुअली कट हो चुका है। ओके, अगेन हम फिर से करें इसको, यू अनरैप करें और देखें यहाँ पर यूवी एडिटिंग टूल में देख सकते हैं। देखो ये हमारा, आपने क्या किया, यहाँ पर इसको इस पूरे हैंड को 2 पार्ट में आपने काट दिया है बीचों बीच इस प्रकार से और फैला दिया है इस 2D सरफेस पे। ओके, सो इस प्रकार से हम करेंगे। और यहां पर भी हमको आल्ट और मार्कसिम। ओके, और यहाँ पर भी देखो, अगर मैं सीम आपको यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है, आपको वहां लगाना होता है जहां पर आपकी वो सीम विजिबल ना हो। नहीं तो क्या होता है कि जब आप टेक्सचरिंग करते हैं तो वो सीम एकदम विजिबल होता है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको सीम वहां लगाना है ताकि सीम विजिबल ना हो। ओके, इस प्रकार से। ओके, मार्कसिम, ये यहाँ पे आते हैं। मार्कसिम, तो मैंने यहाँ पे मार्कसिम लगा दिया। मतलब ये कि आपका यहाँ से पोर्शन, ये पूरा हेड है और नेक के पूरा इस बॉडी से अलग हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ लगा देंगे मार्कसिम। तो देख सकते हैं कि जब मैं केबल लगा रहा हूँ इसके राइट में, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि इसके लेफ्ट में भी लग रहा है। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका मिरर मॉडिफायर को अप्लाई नहीं किया। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी आपको यूवी अनरैप करना होता है तो उससे पहले आपको यहाँ पर आपको मिरर मॉडिफायर को अप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, यदि आप अप्लाई कर दोगे तो ये ऑल इन वन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको जो काम आप यहाँ कर रहे हैं तो वही काम आपको यहाँ करना होगा। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, लॉट ऑफ टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए, और यहाँ पे आते हैं हम इसके फुट में और यहाँ लगाते हैं मार्कसिम और यहाँ पर सेलेक्ट दिस वन। देख सकते हैं कि ये ऑल द वे घूमता हुआ यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पर भी हमको आगे ले जाना है इसको। सेलेक्ट दिस वन इस प्रकार से, और ये बीच में भी रह गया यहाँ से। ओके, फाइन, नाउ मार्कसिम। ओके, ये हो गया, नेक हो गया। अब यहाँ पर कर लगाएंगे हम इसको।
मैक्सिम जिस प्रकार से मैं इसमें सीम लगा रहा हूँ आपको ठीक एग्जैक्टली उसी प्रकार से सीम लगाना होगा ताकि स्ट्रेचिंग ना हो और कोई आपको आर्ट इफेक्ट ना दिखाई दे इसमें। ओके, राइट क्लिक मैक्सिम और यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ कि इस नोज का एरिया ये है, तो यहाँ से 1 2 3 4 मैक्सिम और ईयर को भी हम यहाँ से कर देते हैं मैक्सिम। आपको ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार से आपको इस 3D ऑब्जेक्ट को 2D में फैलाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मैक्सिम करना होगा। ओके, मैक्सिम। सो ये हमने पूरा इसको देखते हैं। हाँ, एक काम रह गया है, हमारे टेल में नहीं लगा सीम, तो यहाँ पे आके इसे करते हैं मैक्सिम। अगेन यहाँ पर क्लोज सेलेक्ट, इसको यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि इससे पूरा हो गया सिलेक्ट, इसलिए मुझे यहाँ करना होगा अनसेलेक्ट इसको। ओके, मैक्सिम। ओके, अब आप अप्लाई कर सकते हैं मिरर मॉडिफायर। अप्लाई मिरर मॉडिफायर। अब देखो ऑटोमेटिकली वहां पर भी लग चुका है मैक्सिम। नाउ सेलेक्ट ऑल एंड यू अनरैप। अब चलते हैं हम इसके यूवी एडिटिंग में, देख सकते हैं ये देखो, इसमें आपको कहा था कि आपको इसको हम बोलते हैं वर्चुअली। रियल में हमने नहीं किया इसको कट करके, बट इसको हम मैक्सिम लगा के हमने इसका क्या किया, इसको हमने 2D सरफेस में फैला दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, ये देखो, यहाँ पर एक मिनट रुको, ये इसके क्लोथ्स हैं, आई थिंक क्लोथ्स ही होंगे। आई थिंक मुझे अगर यहाँ पे एक सीम लगाना हो, ओके मैं यहाँ एक सीम लगा सकता हूँ, तो मुझे इस क्लोथ्स को अलग करना होगा। स्पीड एंड मैक्सिम, सेलेक्ट एवरीवन, यू अनरैप, देख सकते हैं ये देखो क्लोथ्स भी आपके अलग हो गए, ये भी अलग हो गए, टेल भी आपका अलग हो गया। ओके, अब देखना है आपको कि यहाँ पर जो भी हमने इसकी यूवी अनरैपिंग की है प्रॉपरली की है या नहीं की है, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आते हैं हम इसके टेक्सचर पेंट में और यहाँ पर न्यू, ओके, और यहाँ पर थोड़ा 248 कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर हम ब्लैक, जहाँ पे लिखा है ब्लैक, वहाँ चूज करने वाले हम यूवी ग्रिड। ओके, और इस प्रकार से हमको, और यहाँ पे आएंगे हम शेडिंग में। ओके, शेडिंग में आएंगे और यहाँ पर select the principal VSDF, कंट्रोल T, हाँ कंट्रोल T किया तो देख सकते हैं आपकी ये आपको यूजफुल 3 नोड्स पॉप अप हो चुके हैं, यहाँ लेके आएंगे। अब यहाँ पर हमें करना है सिलेक्ट,
अनटाइटल्ड। ओके, अब देख सकते हैं कि ये, एक मिनट रुको, पहले तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको 1 2 3, ये देखो यहाँ पे आते हैं लेआउट में, ओके ये देखो, ये इस प्रकार से जो आपके यूवी ग्रिड हैं ये इस प्रकार से इक्वल साइज में, ऑलमोस्ट इक्वल साइज में आपको दिखने चाहिए। अगर कहीं पे आपको लार्ज दिखाई देता है, कहीं पे दिखाई देता है छोटा छोटा, तो मतलब बोलने का मतलब कि आपने यूवी अनरैपिंग प्रॉपर्ली नहीं की है। अगर जब आप उसमें टेक्सचरिंग करोगे तो क्या होगा कि उसमें टेक्सचर में स्ट्रेचिंग आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो यूवी जो ग्रिड है वो काफ़ी लार्ज है नोज पे, तो इसको ठीक कर सकते हैं हम। यहाँ पर आएंगे, इसके यहाँ पे आते हैं हम इसके यूवी एडिटिंग में। अगर हम यहाँ पे सीम लगाते हैं, देखो मान लो मैंने सीम लगाया यहाँ पर, देखो मान लो कि मैं यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर आकर इस प्रकार से सीम लगाऊं, मार्क सीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले देख लो अब, ठीक है ना, पहले तो आप एक मिनट रुको, मैं यहाँ पर एक मिनट रुको, यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके नोज में जो ग्रिड का साइज है काफ़ी लार्ज है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मार्क सीम लगाया है। ओके, ए एंड यू अनरैप, देख सकते हैं अब थोड़ा कुछ अंतर आया, देखो देख सकते हैं। ओके, और अगेन यहाँ पर भी थोड़ा इसको आगे करके मार्क सीम यू अनरैप। ओके, और लगता है मुझे थोड़ा और नीचे आना चाहिए, इसको थोड़ा करता हूँ क्लियर और थोड़ा नीचे आकर यहाँ लगाते हैं मार्क सीम और यू अनरैप। ओके, नाउ यू कैन सी कि ग्रिड का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब हमने इसको प्रॉपरली यूवी अनरैप कर दिया है। ओके, नाउ इट्स रेडी टू टेक्सचरिंग। लेआउट में आते हैं, देख सकते हैं आप। ओके, तो देखो आप यूवी ग्रिड का जो साइज है ऑलमोस्ट इक्वल है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेक्सचरिंग। ओके।